बहुत गंभीरता से जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में देश में प्रधानमंत्री के रूप में आए थे, तो उन्होंने देश को एक वादा किया था कि देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा। एक और वादा किया था कि जिन लोगों ने काला धन विदेशों में लेके भारत का भाग्य कॉलर पकड़ के देश में लाऊंगा और काला धन से पूरे देश का जो टैक्स पेयर लोगों का टैक्स माफ़ करूँगा या अलग अलग 15-15 लाख दूंगा। आदरणीय साथियों, वो बात याद रहनी चाहिए। ये सिर्फ एक अडानी का या एक जो उमंग सिंगार जी ने, हरीश जी ने, कमलेश्वर जी ने जो बात बताई, एक कोल माइंस की बात तो है ही, पर मध्य प्रदेश की वस्तु स्थिति क्या कर दी नरेंद्र मोदी की सरकार ने, मैं उससे आपको अवगत कराना चाहता हूँ। देश का सबसे बड़ा आदिवासी भूभाग, जंगल का भूभाग, आदिवासी आबादी मध्य प्रदेश में 7.5 करोड़ जनसंख्या में 1.5 करोड़ से ज़्यादा आबादी हमारे आदिवासी भाइयों की है। मध्य प्रदेश में कानून है कि किसी आदिवासी भाई की ज़मीन गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता है। मध्य प्रदेश में 1,46,000 हेक्टेयर ज़मीन, फिर से आंकड़े को मैं मीडिया के माध्यम से देश को बताना चाहता हूँ, 1,46,000 हेक्टेयर ज़मीन इन्होंने खनन के लिए अलग अलग प्राइवेट सेक्टर में आदिवासी भाइयों की ज़मीन देश के खनिज माफियाओं को दे दी, देश के खनिज माफियाओं को दे दी। 1,30,000 हेक्टेयर ज़मीन पिछले 4 साल में गैर आदिवासियों को मध्य प्रदेश की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, शिवराज जी की सरकार ने और मोहन यादव जी की सरकार ने आदिवासियों की बेच दी। ये देश में, दुनिया में इतना बड़ा आदिवासियों के हितों को अनदेखा करके उनके साथ जो लूट हुई, ये कहीं दूसरी इसका उदाहरण नहीं मिलेगा। तो वो प्रधानमंत्री जिसने कहा था देश नहीं बिकने दूंगा, उसने आदिवासियों का सम्मान बेच दिया। आदरणीय पत्रकार बंधुओं, पेसा एक्ट उमंग सिंगार जी ने बताया, कोई पालना नहीं। वन भूमि अधिनियम, कोई पालना नहीं। पंचायत 5वीं अनुसूची का कोई पालना नहीं। भूमि अधिग्रहण अधिनियम, कोई पालना नहीं। इसका मतलब यह है कि लगभग पूरे मध्य प्रदेश में 5,000 से ज्यादा खदानें और सबसे ज्यादा अडानी को खदानें मध्य प्रदेश की बीजेपी की सरकार ने अडानी जी के चरणों में जाकर उनको एक तरह से दान कर दी।